नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ और मैं इस वक्त मौजूद हूं एपीएमडीसी से प्रभावित गांव है मझौली पाठ है। यहां पर डोंगरी से सटा हुआ यह इलाका है। कई लोगों का अभी तक मामलों का निराकरण नहीं हो पाया है। प्रशासन के लाख दावे के बावजूद भी अभी तक कहीं ना कहीं इनका घर है यहाँ पर पास में और खनन का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ के स्थानीय लोग आवेदन दिए थे कि लगातार धरना पिछले बार भी किए थे, फिर से धरना के लिए ये आवेदन दिए, लेकिन वहाँ पर ये आवेदन उनका स्वीकार नहीं किया। तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के अभी भी विस्थापितों का कहीं ना कहीं जो विस्थापित हो रहे हैं लोगों का निराकरण नहीं हुआ है। मैंने घरों को भी दिखाया था अभी कि किस प्रकार से स्थिति है। तो यहाँ पर उनका साथ देने के लिए भास्कर मिश्रा पहुँचे हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं और प्रदेश स्तर के सचिव हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या सपोर्ट मिल रहा है? इन लोग क्या कह रहे हैं कि क्या सपोर्ट करने आए? देखिए, मैं तो आज पहली बार आया हूँ इन लोगों के बुलाने के बाद। वैसे तो मैं कई बार आया, 1-2-3 बार आया, लेकिन आज जो है तो इन लोगों की समस्या जानने में आया था। तो हाँ, ये लोग आज तो हमको पहली बार देखने को मिला है कि भारतीय लोकतंत्र में कि कोई अपने एक जगह बैठ के बात नहीं कर सकते। बात करने के लिए कि पुलिस उठा ले गई किसी एक साथी को, ठीक है, बाद में हम लोगों के आने के बाद उन्होंने छोड़ा। लेकिन ये एक दुखद पहलू है। दूसरी बात, यहाँ आने के बाद हमें पता चला, जो कि 1-1.5-2 घंटे हमने सुनवाई की आपके समक्ष, तो अभी तक विस्थापन का कह लीजिए 1% भी कोई कुछ प्रयास नहीं किया गया है। जनता बता रहे हैं लोग कि माइंस में, चूँकि हम तो जा नहीं सकते, आप जानते हैं हम जाएंगे तो इन लोगों का वो है, हालांकि हम उसको अनुमति लेकर के जाएंगे देखने, लेकिन अभी तो नहीं मैं गया। लेकिन जो इन लोगों का बताना है कि अभी वहाँ घर पड़े हैं, माइंस के बीच में घर हैं और कंपनी ब्लास्टिंग कर रही है। जहाँ पे ब्लास्टिंग हो रहा है उससे 200 मीटर पर पूरी बस्ती बसी है और ब्लास्टिंग हो रही है। ये क्या है? मैं ये समझता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि इस ऐसी कंडीशन में तो कलेक्टर महोदय ने या माइनिंग डिपार्टमेंट ने इनको ब्लास्टिंग की अनुमति तो दी नहीं होगी। तो इसका मतलब बिना अनुमति के ब्लास्टिंग कर रहे हैं या ब्लास्टिंग अनुमति से कर रहे हैं, तो किसने इनको अनुमति दी? एक बात। दूसरी बात, इनका अभी भी ये बेचारे सब आपके विस्थापित हैं, लगभग 9 गांव के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, पूरे लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हर गांव से हैं। तो पुलिस वालों को भगाने से भाग गए। अब बहुत लोग यहाँ थे, जो आपने देखा यहाँ तो मार सारे धर सारे पुलिस करती है तो भाग गए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इनका आज तक 1% विस्थापित नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना पूरे गाँव के लोगों को विस्थापित किए, बिना उनका पूरी क्षतिपूर्ति दिए जो है तो काम चालू करवा दिया गया। आपने देखा इससे पहले रिलायंस में हुआ विस्थापन, हिंडाल्को में भी हुआ, एसआर में भी हुआ, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ जैसा यहाँ हो रहा है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन के लोग इतने उतावले क्यों हैं कि बिना, भाई हम कहते हैं 2 महीने बाद काम चालू होगा, ठीक है, इसके बिना कौन सा पावर प्लांट रुका जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर रुका जा रहा है तो इतने सालों से ये कंपनी यहाँ आई हुई है, 15, 16, 17 साल हो गया, तो आप क्या कर रहे थे? क्यों विस्थापित नहीं कर पाए इतने दिनों से? और क्या आप जनता के जीवन पर और जनता के जिंदगी पर के मोल पर आप कोयला खनन कराएंगे उनके छाती पर चढ़ करके? अगर ऐसा है तो जनता ये होने नहीं देगी और हम तो नहीं होने देंगे। हम पूरा इन लोगों का साथ देंगे। इन लोग से बात करें, क्या कुछ कहेंगे आप? हम ये कह रहेंगे कि नाम क्या? हमारा राजेश कुमार शाह नाम है, मझौली पाठ के मैं निवासी हूँ। अब आज हम लोग बैठे वहाँ पे भाटीटोला, वहाँ फील्ड ग्राउंड में, ठीक, वहाँ पे हम लोग बैठे ऐसे इसी के मामले में। तो पुलिस प्रशासन आई तो हम लोग जैसे गाय बैल हो, आदमी नहीं, ऐसे सलूट हम लोगों के साथ की पुलिस प्रशासन जैसे जानवर हो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, इस तरह से जैसे गाय बैल हाँक रहे हो। तो पहली बात तो ये हुआ कि मतलब इन लोगों को ये बोले कि कहीं पे हम लोगों की सूचना ही नहीं मिली, जो कि आपके हाथ में रखा हुआ, ये हम लोग देखिए आपके हाथ में रखा। इसको एसडीएम साहब को हम लोग सूचित किए 11 तारीख को डाक के द्वारा। फिर एसडीएम साहब को हम लोग डायरेक्ट इसको हैंड टू हैंड देने गए थे, तो एसडीएम साहब वहाँ पे बोले कि आप लोग यहाँ पे गुंडागर्दी करने आते हो, आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का समाधान हो गया। अगर आप लोग ज़्यादा बात करते हो, ज़्यादा बोलते हो, ज़्यादा गुंडागर्दी करने की ये चढ़ी है आप लोगों को, सीधे आप लोग 151 मुकदमा कायम करे, 117 मुकदमा कायम करेंगे, अभी 3 महीना अंदर डालेंगे, दरवाजा खटखटा दे रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या बस यही है कि मतलब जो है निराकरण हो नहीं पा रहा है। क्या निराकरण नहीं होता? निराकरण से कुआं हो गया, मकान हो गया, किसी का भी सही से पैसा नहीं मिल पा रहा है, विस्थापित भत्ता नहीं मिल पा रहा है, किसी का आया किसी का नहीं भी आया है, उसका कोई जांच नहीं हो पा रही है। इसका सही जांच 30% विस्थापित भत्ता आया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक। क्या दिक्कत है? कहाँ रहते हैं आप? मझौली। क्या समस्या है? समस्या है सब कुछ सुनाई सुनाई नहीं होता है, घर दूरा का कोई है नहीं है। अच्छा। और तो है ये है घर, अधिकारी बोलते हैं सब कुछ हो गया है, सब बढ़िया मिल गया सबको। कहाँ के कहता मिल गया। अब
ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? छोड़ दीजिए। रूपंती देवी, रूपंती देवी। हाँ बताइए क्या समस्या? समस्या हम लोग का मुआवजा नहीं मिला है साहब। आरसीसी घर छूटा है, बाउंड्री छूटा है, चापा छूटा है, बोर भी छूटा है। और कंपनी वाले आज तक हम लोग का आपत्ति भी दिए तो सुनवाई आज तक नहीं किए। आपत्ति दिए थे, सुनवाई नहीं हुआ? हाँ ना, किसी के नहीं हुआ है। अधिकारी बोलते हैं सब हो गया है। हाँ सब हो गया है, मगर आपत्ति दिए हैं, सुनवाई नहीं हुआ है। जब 1 महीना के, जब 2 महीना धरना धरे हैं तो वह आकर थोड़ा थोड़ा नाप रहे हैं, उसको सुना रहे हैं कि तुम्हारा छूटा है, छूटा है। छूटा के बाद ठीक है, हम लोग का मुआवजा देना चाहिए ना, पर मुआवजा न करतन प्लाट का 2-2 लाख रुपया डाल दिए किसी को। अब हम लोग का घर का मुआवजा छूटा है। कौन से गांव का? झलरी के, ग्राम झलरी के। अच्छा। झलरी और मंझौली तो 2 गांव है डोंगरी, ठीक। मगर हम लोग का अभी कुछ नहीं मिला है साहब, आधा से आधा छूटा है। और किसी को घर द्वार दूसरे कुआं चल गया, कुआं का मुआवजा बना है 25,000। कुछ बाहर लोग का लिए हुआ है? हाँ तो हमारा ले गए नहीं, हमारा 3 नोटिस नहीं मिला है, 3 नोटिस नहीं मिला है। कहाँ चला गया? कौन मार दिया? पता नहीं क्या ले गया, हम क्या जाने, हम कहा जाने। चले घर जांच किया जाए, हमारे खाता जांच किया जाए। हाँ, हमारे घर जांच किया जाए, पर कौनो बात के पता नहीं है कि हम देते। हाँ, क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? क्या बोलते हैं? अधिकारी लोग कहते हैं कि मिलेगी, कहिया मिलेगी? राशि नहीं पाए, मैं 1 रुपये नहीं पाए हमें। जिसको बोलना हाँ, खाता नंबर जांच किया जाए। क्या झलरी से क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत है कि हमारे घर का मुआवजा नहीं मिला। प्लाट ई का खत में है, पट्टा में तब पर भी घर का मुआवजा नहीं मिला, विस्थापित में नाम नहीं जुड़ा, और मेरा प्लाट नहीं मिला है, कुछ नहीं सर मेरा मिला है, मेरा घर भी का मुआवजा नहीं मिला है। कंपनी के अधिकारी बोलते हैं या फिर प्रशासन के अधिकारी बोलते हैं सबका निराकरण हो गया? हाँ, निराकरण हो गया है। उस दिन हम धरना पर गए थे वहाँ डोंगरी में, तो पुलिस आई थी, हमारे हाथ बाँह दोनों लगा दिया। एक लेंस में कोई एक ठिका करना वहाँ कर हम मझौली पार करने। जेंट्स पुलिस थे? हाँ जेंट्स थे पुलिस, लेडीज पुलिस एक बगल, एक बार जेंट्स पुलिस। हमको इतना दूर उठा के ले गया, कड़किड़ावत सब हिनकी ना वहाँ ले जा, सब की डारत रहे। हाँ सारी महिलाओं वहाँ खाली पुलिस और लेडीज रहे तो हाथ ना लगाओ, खाली पुलिस लगाओ तुम। हाँ लग्ना डोल कर सब पुलिस रहा, बस सब इनकी घचघिचा हमन की सब इनकी वहाँ डालत रहे में। फोर से आगे है, नाम नहीं चिन्ह रहा है। जेंट्स पुलिस, ठीक है। क्या नाम है आपका? समस्या काकी का समस्या? कुछ मिलना नहीं है तो का तो समस्या बा, सब पा जाता अभी मौजा भाई, कुछ नहीं मिला हमन के आने के। कहाँ का है? डोंगरी का डोंगरी तो बोल रहे सब हो गया है? नहीं हुआ है अभी। क्या दिक्कत है? समस्या क्या है? मौजाद भी नहीं मिला है, कोई को प्लाट भी नहीं मिला है। क्या लिखे हो उसको थोड़ा बताओ ना मेरे सामने आके। अभी प्लाट भी नहीं मिला है कोई को, अभी मौजा भी रुक गया है हमारा। हाँ अभी नहीं मिला। लिखित क्या चीज आप मांग है आपको, इधर बताइए हमको थोड़ा सा। ठीक है क्या मांग है? इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए। पहले जो अन्याय हो रही है, काका किनारे हो जाइए आप। मांग तो अलग बात गई, जो हम लोग अत्याचार हो रहा है वो बता रही है। मांग सुन लीजिए, अत्याचार सुन लीजिए। पहले अत्याचार सुनिए, मांगे तो जो अलग बात। अत्याचार ये हो रहा है, हम लोग किसी अधिकारी के पास अपना आवेदन दुख लेके जा रहे हैं तो हम लोग गुंडा बन रहे हैं। SDM साहब हमारे लिए, जो आकाश सिंह माननीय SDM साहब देवसर के, ठीक, हम बोल रहे हैं सीधे बोल रहे हैं कि तुम गुंडा बनते हो, ज्यादा बात करते हो। उनसे हम वही अभी पुलिस किसी को ले गई थी, किसी को? हाँ दीपेन को हम लोगों से अलग करके पुलिस उठा के ले गई वहाँ पे लंगाडोल थाने में। बोलती है तुम्हारे ऊपर 117 का मुकदमा कायम करेंगे, नहीं वहाँ से लोगों को हटाओ। 122 117 दोनों मुकदमा कायम करेंगे, नहीं तो वहाँ से हटा दो। क्या कहेंगे इस प्रकार से राजनीति? मैं मेरे समझ में एक बात नहीं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं माननीय कलेक्टर महोदय को का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, और अगर बात शिवराज सिंह तक पहुँचे तो, कि यहाँ की पुलिस अगर लोग जायज़ आवेदन लेके जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हम आपके ऊपर मुकदमा कायम हो गया। मैंने खुद अभी जब मैं आते वक्त आपके साथ आ रहा था तो मैं आते वक्त सर्किट हाउस से इनको फ़ोन किया मैंने, लंगा डोल प्रभारी महोदय को। तो उन्होंने कहा जो लोग वहाँ बैठे हैं सब पर मैं धारा 122 लगा रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों भाई? और धारा 122 IPC का वो कहता है जब भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का तैयारी, यानी उसके पास बम गोला बारूद, इस तैयारी के साथ अगर कोई बैठता है या ऐसी कोई षड्यंत्र है तो धारा 122 लगती है। आप बताइए किस हैसियत से वो धारा 122? यहाँ आपको कहीं बम गोला बारूद दिखता है? ये गरीब महिलाएं जो हैं, ये सामान्य ये बुजुर्ग व्यक्ति आतंकवादी दिखते हैं इनको?
तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये जो वर्दी मिली है, जो आपको कानून के किताबें आप पढ़ के आए हैं, तो इसलिए आए हैं कि जनता का भी कुछ सुनिए, या इसलिए आए हैं कि उसी कानून के माध्यम से इनको आप डराइए? मैं ये सवाल कलेक्टर महोदय से पूछना चाहता हूँ। भू-अर्जन अधिकारी लगातार यहाँ दौरे करते हैं, इसके बावजूद भी गड़बड़ी होती है, क्या बोलेंगे? जी सर, हमारा मुआवजा नहीं मिला है। बताइए। भू-अर्जन अधिकारी यहाँ पे दौड़े कहाँ कर रहे हैं, वो कागज पे दौड़े कर रहे हैं। यहाँ आते हैं तो लोगों का सुन कहाँ रहे हैं, लोगों को तो ओनली धमकियाँ मिल रही हैं कि तुमको तुम्हारे ऊपर मुकदमा कायम करे, ये करेंगे। अब भत्ता में हम पूछे एसडीएम साहब से, भत्ता हम लोगों को आधा अधूरा मिला, तो बोले भत्ता में तो हम बिजली का बिल लोगों ने भरे हैं, तो उनका बिजली का बिल कट रहा है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोगों का मुआवजा काट के भत्ता दे रहे हैं, भत्ता काट के बिजली का बिल दे रहे हैं, तो फ्री में दे क्या रहे हैं हम लोग? मतलब जो भत्ता मिल रहा है उसका भी बिजली बिल? हाँ, उसमें जिसका भत्ता स्थापित कॉलोनी तो बना दिया गया, अभी अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। अरे नहीं, जो यहाँ वहाँ क्यों नहीं रहते आप लोग? वहाँ क्यों रहा है? अभी यहाँ का हम लोग का मुआवजा मिला ही कुछ नहीं, यहाँ का निराकरण अभी स्थापित का सुविधा नहीं मिला। यहाँ जो रह रहे हैं, यहाँ का बिजली बिल जो बोल रहे हैं, केवल दिखाने के लिए एक नर्सिंग होम खोल दिया गया है ताकि सारे मामले दब जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ से भी देखे तस्वीर की किस प्रकार से खदानों से सटे हुए जगहों पर लोग अभी भी रह रहे हैं, प्रभावित हैं, लेकिन निराकरण के नाम पर प्रशासन और ख़ास तौर पर जो भू अर्जन में लगे अधिकारी हैं वो झूठा और फर्जी दावा करते हैं, क्योंकि उनके ड्राइवर तक का अवार्ड में नाम शामिल किया गया है। उनके ड्राइवर का जब नाम अवार्ड में शामिल हो जाता है तो फिर आखिर इन विस्थापितों का, जो कई वर्षों से, पिछले कई महीनों से लगातार जो मैं दिखा रहा हूं कि क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है, क्या कहेंगे? समस्या की जड़ क्या है? समस्या की जड़ यह है सर कि हम लोगों को 9 गाँव को एक साथ विस्थापित किया जाए। बारी बारी से विस्थापित करने की कोई हम लोगों का इच्छा विचार विस्थापितों का नहीं है। और दूसरी चीज़ की हमारी चल अचल संपत्ति, जो भी चल अचल हमारी संपत्ति है, उसका नियमानुसार मूल्यांकन क्या है कि पैसा उसका दिया जाए। कितने लोग होंगे इस पूरे क्षेत्र में? 9 गांव में की बात अगर करें, 9 गांव में तो अगर इसी गांव की बताएं, जैसे सटा हुआ इलाका है, काम चल रहा है जी, डोंगरी, ये तो मझौली पाठ है। कितने लोग प्रभावित होंगे इसमें? तो पूरे 9 गांव में 1400 लगभग माने हैं। नहीं तो यहाँ कितने लोगों का निराकरण होंगे? यहाँ लमसम निराकरण कितने लोगों का नहीं हुआ? अभी निराकरण कहाँ 70% लोगों का नहीं हुआ है। अधिकारी बोल रहे हैं 100% सबका हो गया है। अरे 100% लोगों का, विकास सिंह बोले हैं सबका। अरे 100% लोगों का बचा हुआ है। विकास सिंह बोल रहे हैं सबका हो गया। अरे नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ है। मैं रामलाल शाह मझौली पार्ट से बोल रहा हूँ। यहाँ तक की स्थिति ये है कि लगभग आपके 30% लोगों की सही मायने में निराकरण हुआ होगा, या तो फिर मुआवजा राशि गई होगी, या तो फिर क्या कहते हैं भत्ते की बात कही जाए तो उनकी होगी। बाकी 70% लोगों की किसी भी तरह से कोई निराकरण नहीं किया गया है। जबकि इनकी चल और अचल संपत्तियों का ये था कि अभी बीच में धरना प्रदर्शन चालू हुआ था, उस धरने में ये हुआ, जैसे धरना बंद हुआ इसके बाद कुछ लोग आपके झलरी में कंपनी प्रशासन के द्वारा चेकअप हुआ, जिसमें कागजी निराकरण के दौरान किए कुछ लोग कुछ समय तक। इसके बाद मझौली में जब नंबर आया, निराकरण हो गया। आप इधर आइए। निराकरण हो गया, कंपनी के अधिकारी बोल रहे हैं, जिला प्रशासन के लोग बोल रहे हैं, भू अर्जन में लगे अधिकारी बोल रहे हैं कि सब कुछ निराकरण हो गया, फालतू का मुआवजा बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। सर जी, हम पूछते हैं ये 3 गांव जो जांच में डाले हैं वो किस लिए जांच का, क्या जांच कर रहे थे? जांच करने के दौरान उनको क्या मिला? रिजल्ट मिला तो उसका पेमेंट क्यों नहीं गया? पब्लिक से स्थल पंचनामा जो साइन कराए वो किस चीज़ का साइन कराया है कि हमारा संपत्ति छूटा नहीं था, तो साइन किस चीज़ का करा रहे थे? यदि हमारा ज़मीन, हमारा मकान, कूप, यदि कोई चीज़ नहीं छूटा होता तो मेरे से स्थल पंचनामा पे किस चीज़ का साइन कराते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये मुझे बताएं कि स्थल पंचनामा पे वो मेरे से साइन किस चीज़ का कराते हैं? किस मेरा ज़मीन छूटा है, मेरा मकान छूटा, मेरा कूप छूटा, मेरा ज़मीन मझौली में हम हैं, 4 एकड़ मेरा ये सब संपत्ति छूटा हुआ है। हमसे आएंगे स्थल पंचनामा पे साइन कराएंगे, मैं कोरे कागज पे साइन कर दूंगा। विकास सिंह बोल रहे हैं सब कुछ हो गया है। नहीं मिला, हमारा अभी भी जाँच किया जाए। नहीं मिला होता तो हमें क्या शौक लगा था पुलिस वाले की वर्दी में हमको उठा के ले जाए। मैं अगर माँ बहन बेटी बैठी हैं रोड पे जाम की अनशन लगाई हैं तो उनके ऊपर हमारे बहन और बेटी के हाथ लगाने का पुलिस का अधिकार मिलता है? ऐसा कोई मतलब नियम कानून है? कोई हमारा हक, हमको ज़मीन का, हमारे संपत्ति का मुआवजा न मिले और माँ बहन के ऊपर हाथ जबरदस्त लगाया जाए
पूछिए माँ बहन बेटी हैं इनसे कि ये है कि सही है कि नहीं है। रिकॉर्डिंग कर लिया तो पुलिस ने इनको 4 घंटा। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए कह रहे हैं आपको कौन अधिकार दिया रिकॉर्डिंग करने के लिए, ऐसा कह के अब मुझे जबरदस्त गाड़ी में बैठाया गया। पुलिस ले जाके बैठा ले गए, 4 घंटे बैठा। हम पूछे सर जी मुझे किस कारण बस बैठाया गया, मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दीजिए सर जी, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या मेरा संपत्ति नहीं है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, ऐसा कह के मैं वहाँ उनसे जवाब लिया तो सर बोले यदि आप जबरदस्त कर देंगे आपका अगर जो आप ही भर का छुटा है क्या, आपका अगर छुटा है तो चलिए आपको मैं कार्रवाई करता हूँ। क्या क्या समस्या, कार्रवाई करेंगे मेरे संपत्ति शॉर्ट में बता दीजिए किस किस चीज़ की समस्या थी। हमारा समस्या में था सर जी जमीन का मकान का मौजा छूटा है, मकान का जमीन का नोटिस बना के दिया है, जमीन का नहीं ले रहा है, मकान का सहित मुझे मिला के दिया जाए। मैं वहाँ 1-2 अधिकारी से भी पूछा सर जी यदि आपका अधूरा वेतन दिया जाएगा तो आप लेंगे, बोले नहीं लेंगे। यदि नहीं लेंगे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, किस ढंग से लूंगा ये अधूरा मौजा। मैं एक बात ये कहता हूँ कि आप अपने एनसीएल में अगर नापी एमसीएल के जो विस्थापित हैं वहाँ अगर नापी घरों का हो जाता है या जो भी हो जाता है तो उसको बकायदे उसका जो पीडीएफ जो है तो सार्वजनिक कर दिया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन कार्ड किसी को नहीं दे रहे अभी। सुनिए मेरी बात, यहाँ के जो सारे रिकॉर्ड हैं हम कहते हैं यहाँ के जो अवार्ड, 1 मिनट सुनिए मैडम, काकी सुना चुके, यहाँ का जो जितने लोगों को अवार्ड मिला है, जितने लोगों व्यवस्थित, ये प्रशासन से मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, कल मैं जाऊँगा कलेक्टर साहब से बात करूँगा तो भी मांग करूँगा कि इसको आप सार्वजनिक कर दीजिए ना। एपीएमडीसी इतनी कमज़ोर कंपनी नहीं कि पेपरों में न छपवा सके, या आप कुछ मत करिए, अपने कलेक्ट्रेट के पटल पे छपवा दीजिए कि ये इन लोगों को अवार्ड मिला है, पूरे लोगों का अवार्ड सार्वजनिक करिए। मैं ये मांग करता हूं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए जो कि आपने जैसा बताया कितने अधिकारियों के ड्राइवरों को, कितने अधिकारियों के रिश्तेदारों को अवार्ड मिल गया है, और यहाँ के गरीब लोग अगर इनको करते हैं तो थाने में ले जाकर बैठा लेते हैं। ये अन्याय क्यों? और मैं एक बात और कहूँगा, ये अन्याय इसलिए हो रहा है कि यहाँ के सांसद और विधायक मरे हुए हैं। आपको याद होगा कि जब एपीएमडी यही अडानी के लोग जबरदस्ती कंबल दे करके दस्तखत करा रहे थे, लोग परेशान थे, उनका जबरदस्ती घर नापा जा रहा था तो सांसद महोदया डांस कर रही थी, ठीक है। और वहाँ पे क्या कहते हैं जो विधायक गण थे वो जो है तो अपना उनका दिल्ली भोपाल घूम रहे थे। तो जब जनप्रतिनिधि कमज़ोर हो जाता है तो ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही हावी होती है और जनता कमज़ोर हो जाती है। तो इन जनता को कमज़ोर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों और सांसदों ने किया है, लेकिन विपक्ष इनको कमज़ोर नहीं होने देगा, और खासकर भास्कर मिश्रा तो कमज़ोर नहीं होने देगा। हम लड़ेंगे इनकी लड़ाई और आप सबका सहयोग लेंगे। ठीक है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से लगातार कई महीनों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोविड के चलते बंद भी कर दिए थे, लेकिन फिर से एक बार उग्र हो गए हैं। प्रशासन के लोग और दावा करते हैं कि कहीं ना कहीं निराकरण कर लिया गया है, लेकिन माइंस से सटे हुए लोग, बच्चे, महिलाएं किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल करके रह रही है, इसका सीधा वीडियो मैंने दिखाया आपको, स्पॉट पर पहुंच के दिखाया कि आखिर किस प्रकार से समस्याएं हैं। और अधिकारी जो है झूठा दावा करने में, लगातार गुमराह करने में कहीं ना कहीं हर बार आगे आते हैं, और इन लोगों को समस्या का समाधान बिल्कुल कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। विस्थापित कॉलोनी में कहीं एक नर्सिंग होम खोल करके केवल खाना पूर्ति किया गया है ताकि ये दिखाया जा सके, छवि बनाई जा सके कि सब कुछ ओके है। इधर माइंस से, धड़ल्ले से कोयले का खनन किया जा रहा है, ब्लास्टिंग हो रहा है, लोगों को ज़िंदगी जोखिम में पड़ गई है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन जो है कई बार जो पहले भी बैठक कर चुका है, इस बार इस वीडियो के माध्यम से ठोस निर्णय लेगा और कहीं ना कहीं समाधान करने के लिए आगे आएगा। कैमरामैन रोहित के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़, मझौली पाट से।